नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज हम बात करेंगे रायसेना की रेस में दोनों उम्मीदवारों के यूपी प्रवेश के दौरान सामने आई प्रदेश के विपक्षी दलों के सहयोगियों के बीच छिड़ी जंग की। देखिए, रायसेना की रेस तेज हो गई है। दोनों उम्मीदवार यूपी में समर्थन मांगने के लिए पहुंचे। आज जहां एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सभी दलों के नेताओं से समर्थन की अपील करेंगी, तो वहीं कल विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ के दौरे पर रहे। उस दौरान सपा कार्यालय में अखिलेश के साथ आरएलडी के जयंत चौधरी से मुलाकात की और वहीं इस दौरान सपा के सहयोगी सुभाषपा से ओपी राजभर यहां पर नदारद दिखे। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का कहना है कि उन्हें इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। यहां तक कि ओपी राजभर ने अखिलेश को चैलेंज किया है कि वो सबका छोड़िए, अपने चाचा शिवपाल यादव का ही वोट यशवंत सिन्हा को दिलाकर दिखाएं। लेकिन अखिलेश यादव है कि नाराजगी पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। अखिलेश ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कह दिया कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो अखिलेश ओपी राजभर को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे में वहीं मऊ में सुभाषपा की अहम बैठक हुई, जिसमें 2024 को लेकर रणनीति बनाई गई है। अब जिस तरह से अखिलेश ओपी राजभर को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही सुभाषपा सपा से किनारा कर सकती है और दूसरे विकल्प पर विचार कर सकती है, या फिर यूं कहें कि एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सपा के लिए 2024 की जंग मुश्किल भरी हो सकती है। लेकिन उससे पहले फिलहाल विपक्ष के लिए राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने की चुनौती है। अब सवाल तो ये भी है कि जब विपक्ष ही मजबूत नहीं होगा तो कैसे विपक्ष का उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा जब पहुंचे तो उस दौरान विपक्ष के सहयोगी दल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं दिखे। ओपी राजभर का कहना है कि उन्हें बुलावा ही नहीं दिया गया, उन्हें न्योता ही नहीं दिया गया इस बैठक का। और वहीं अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि उन्हें सलाह की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं कि किसको कौन कहां से ऑपरेट कर रहा है, तो तमाम तरीके के सवाल अब यहां पर विपक्ष में सहयोगी दलों के गठबंधन पर उठ रहे हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गए, आपका परिचय करा देती हूँ। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सुभाषपा से अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अभिषेक वाजपेयी आपके पास में आना चाहूंगी, आखिर यहाँ पर सुभाषपा को लेकर सपा के मन में क्या है? कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर, जिसमें सुभाषपा को बुलाया ही नहीं गया। नहीं, देखिए, हम सभी लोग एक हैं और एक होकर के चलने में हम विश्वास रखते हैं। बुलाना ना बुलाना ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, और विचारधारा को आगे बढ़ाना ये सबसे बड़ा काम है। हम सभी लोगों की विचारधारा एक है और विचारधारा के लेकर के आगे बढ़ना ये हमारा मेन मोटिव होता है। और इन चीजों को देख करके हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। और जो सरकार जो इस समय नंगा नाच कर रही है, उस नंगे नाच को नहीं, सरकार पे अभी फिलहाल मत जाइए। ये कैसा एक होना हुआ? रुकिए अभिषेक जी, ये कैसा एक होना हुआ जब आप आरएलडी को बुला रहे हैं, दूसरे दलों को बुला रहे हैं, तो फिर सुभाषपा को क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्या वो सहयोगी दल नहीं रहा आपका? नहीं, सब साथ में है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देखिए, हम सब साथ में है और साथ में ही आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब विचारधारा के लोग हैं, विचारधारा को आगे लेकर के चलना हमारा मेन उद्देश्य है। लेकिन जब ओपी राजभर एडवाइस देते हैं तो अखिलेश यादव तो एडवाइस देने से मना कर देते हैं। ये तक कहते हैं कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। फिर कैसे विचारधारा एक का है आप दोनों की? देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब कोई एडवाइस देता है तो एडवाइस ली जाती है, उसको मानना है कि नहीं मानना है यह उस स्वयं के व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने संगठन पर काम कर रहे हैं तो हम साथ में जरूर हैं, लेकिन हम अपने संगठन को किसके अनुसार चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, यह हमारा मुखिया तय करेगा। यह कोई हमें सजेशन नहीं दे सकता है। कोई सजेशन देगा तो उसका सजेशन अगर मानने योग्य होगा तो उसमें फेरबदल किया जाता है। नहीं तो मीडिया के सामने इस तरीके से कह देना कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, सहयोगी दल है, एक उनका भी मान सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें अखिलेश यादव लगातार हर मंच पर अपमानित कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं सुभाषपा नाराज है। नहीं, देखिए, ये आपका ये आपके अपने शब्द हो सकते हैं, ये हमारी पार्टी के ऐसे कोई भी शब्द नहीं है। नहीं, ये हमारे शब्द नहीं है, ये ओपी राजभर के आए बयान है। कभी भी किसी का अपमान अभिषेक जी, ये हमारे शब्द नहीं है, ये ओपी राजभर के बयान है।
ठीक है, आप नहीं मानेंगे, ठीक है। हमारे साथ सुभाषपा से अरुण राजभर जुड़ गए हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जरा यहाँ पर बताइए, क्या सपा में सब कुछ ठीक है? सहयोगी दलों को जिस तरीके से अभिषेक वाजपेयी कह रहे हैं कि सभी सहयोगी दल हमारे साथ हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, जरा आप ही बताइए, क्या वाकई में यहाँ पर सम्मान आपको मिल रहा है? सलाह लेने से मना कर रहे हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर हुई बैठक में भी आपको नहीं बुलाया गया? देखिए, बैठक 6 तारीख को हमारे यहाँ सूचना आई कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक है, जिसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार मदन मानी आज सिन्हा जी आ रहे हैं। तो उसके 2 घंटे बाद ये हुआ कि सूचना आई कि आप लोगों को बैठक में नहीं आना है, बैठक कैंसिल हो गई है 7 तारीख की। तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, इसलिए मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो हम लोगों ने ये सूचना दिया कि जैसे ही मीटिंग रखी जाएगी हम लोग सूचना दे दीजिएगा, ताकि हम अपने विधायकों को सूचना दे दें। कौन किस क्षेत्र में रहेगा कोई जानकारी रहती नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग इंतजार करते रहे। तो दूसरे दिन जब देखा जा रहा है कि विपक्ष के प्रत्याशी आ रहे हैं राष्ट्रपति के, उसमें जयंत चौधरी साहब को बुलाया जा रहा है, उसमें विधायकों को सूचना दी जा रही है, और हमारे विधायकों को थोड़ा सा भी सूचना नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर थोड़ा सा भी सूचना नहीं। तो ये बात मैं उनके जो सहयोगी एक पार्टी के नेता हैं उनको मैं फोन किया, हमने बताया कि क्या बात है, आज तो बैठक हो रही है, क्या ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है? तो फोन काट दिया, इतना ही कह के फोन काट दिया। तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ सोचे होंगे अखिलेश जी, इसलिए हम लोगों को नहीं बुलाए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, तो हम पार्टी की आज हमारी बैठक है प्रदेश कार्यकारिणी की, हम पूर्वांचल जोन के नेताओं की बैठक बुला लिए और उसी में अपने कार्यकर्ताओं को बीच चले गए। अब स्थिति यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ये फैसला कर लें कि आपको कौन सी हमारी बात बुरी लग रही है, या कौन सी बात हमने आपको ऐसी कह दिया जिससे आप हमको बैठक में भी बुलाने से कतराने लगे। आप बता दीजिए कि आपको हमको अपने साथ रखना है या नहीं रखना है, आप हमको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं कि नहीं लेके चलना चाहते हैं। आप तो बताइए, आपके सहयोगी दल हैं, हमारे पास विधायक हैं, जिनके पास विधायक नहीं है उनको तो आप बुला नहीं सकते। जिनके पास विधायक है, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद विधायक हो, तो आप तो उनको बुलाना चाहिए ना। यह बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बताना पड़ेगा कि आप उस बैठक में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आरोप लगा रहे हैं कि हम पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं। कौन सा पर्दे के पीछे राजनीति है भैया? हम अगर आपको सही बात बता रहे हैं कि आजमगढ़ खाली आप आ गए होते तो हम चुनाव जीत गए होते। अब आजमगढ़ आप चुनाव प्रचार में भी नहीं गए, हमने कह दिया कि आप आजमगढ़ नहीं आए इसलिए हार गए, तो आप कह रहे हैं कि अब हमें सलाह मत दीजिए। तो ये कार्यकर्ताओं की भावना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मनसा पर पानी फेर रहे हैं। अब तो हमारे पार्टी छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता थे जो कहे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना चाहिए, आजमगढ़ में प्रचार करना चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब उनके मन में क्या चल रहा है, उनका क्या रणनीति थी, क्या नहीं। ठीक है, अभिषेक जी तो अभी मानने को ही तैयार नहीं थे। अरुण जी, अभिषेक जी तो मानने को ही तैयार नहीं थे, मेरे शब्द बता रहे थे। अभिषेक जी, अभी आपने सुन लिया अरुण राजभर ने क्या कहा, पूरी तरीके से उन्होंने बता दिया, बैठक में ना बुलाना, उसको लेकर भी उनमें नाराजगी है। तो ये केवल बात बात में एक साथ है या धरातल पर भी कुछ है? देखिए प्रीति जी, आदरणीय हमारे यहाँ पे संगठन तय करता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पे वो जाएंगे। इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, क्योंकि सजेशन तो जरूर है। सजेशन को किसके अनुसार लेकर के चलना है, हमें संगठन में किस हिसाब से आगे बढ़ाना है, कि विचारधाराओं को और मजबूत करना है, इन सब चीजों पे मंथन होता रहता है बाकायदा। आप देखिए कि अभी उन चीजों का आगे प्रारूप भी तय किया जा चुका है। तो बिल्कुल ठीक बात है। कहीं पे अगर देखिए हम घर के लोग हैं और अरुण जी हमारे बिल्कुल घर के साथी हैं, और कहीं पे कोई नाराजगी होगी तो हम लोग मिल बैठ के सुलझा लेंगे। मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोई इशू नहीं है प्रीति जी, जिसको आप इतना बड़ा इशू बना रही हैं। नहीं, आपके लिए नहीं होगा, उनके लिए तो है ना, वो तो नाराज है। हर चीज हर बार उनको अपमानित किया जा रहा है। नहीं, मेरी इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सुभाषपा अरुण राजभर हैं, एक अच्छे पद पर है पार्टी में, वो अपनी बात रख रहे हैं। मेरी यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूँ जो मैं अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर अभिषेक जी दूंगी। लेकिन सबसे अहम बात ये, क्या ये केवल बातों बातों का साथ है? धरातल पर भी इस तरीके की चीजें तो नजर आनी चाहिए ना। धरातल पर तो वो चीजें नजर नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे।
वो कह रहे हैं कि पहले उन्हें बताया गया कि बैठक होनी है, उसके बाद एकदम से फोन करके कह दिया गया कि बैठक अब नहीं होगी, यहाँ तक कि पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई, फोन काट दिया गया। फिर ये कैसा सहयोगी दलों का साथ हुआ? देखिए ये आप देखिए, अगर नहीं बुलाना चाह रहे थे तो वो स्थिति भी स्पष्ट करिए ना तो आप सही से गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और ना ही उसका साथ दे रहे हैं और ना ही क्लियर कर रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म नहीं निभाना चाहते, आप कोई और राह देख लीजिए। नहीं प्रीति जी, देखिए हम गठबंधन के साथ है और गठबंधन हमारे साथ है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पे खेलना चाह रही हो, क्योंकि हमारा सर मुझे यहाँ पर इंक्लूड मत कीजिए, ना मैं बीजेपी की तरफ से हूँ ना मैं सपा की तरफ से हूँ, एज अ एंकर मैं यहाँ पर डिबेट कर रही हूँ, आप मुझ पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? बात होगी, हम दोनों मैं क्यों बीजेपी के पिच पर खेलना चाहूंगी? उन गिले शिकवों को दूर कर लेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्रीति जी, आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पे आकर देखिए इस तरीके के आरोप प्लीज मुझ पर मत लगाइए। अरुण जी यहाँ पर बात का जवाब नहीं दे रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे और अरुण जी के बीच जो गिले शिकवे होंगे हम लोग आपस में बैठ करके सुलझा लेंगे। कब? ठीक है अरुण जी, वो कह रहे हैं कि गिले शिकवे सुलझा लेंगे, अभी तक कोशिश की गई उस तरीके की? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बात करेगा, कोई कुछ बात करेगा, बुलाएगा, मिलेगा, कुछ सुनेगा, सुनाएगा। हम तो अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं ना, हम क्यों अलग हो जाए अपने से? हमको कौन सी तकलीफ है अलग होने की? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कहें कि हमको आपको अपने गठबंधन में नहीं रखना है, तो फिर हम अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे। अभी तक तो हम चाहते हैं कि गठबंधन हमारा रहे, आगे हम लोग 2024 मिल के लड़े, संघर्ष करें। जिस तरह का परिणाम जनता ने हमें स्वीकार किया 2022 में, पूर्वांचल की जनता को हम अब जिले के जिले साफ हुए हैं, क्या उन लोगों की उम्मीदों पर हम पानी फेर दें? क्या उन लोगों की उम्मीदों के लिए हम संघर्ष ना करें? हम तो यही कह रहे हैं, 24 का चुनाव है, डबल इंजन की सरकार से चुनाव लड़ना है, तो आप क्यों नहीं धरातल पर एक साथ मिलकर काम करते हैं? हम तो जाते हैं जनता के बीच में, हम अनवरत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश राजपूत जी काम कर रहे हैं। अब हम ये चीज कह रहे हैं कि आप भी अपने संगठन के लोगों को कहिए कि काम करें, संगठन बनाए, मजबूत करें। लेकिन अब इन सब चीजों को अगर नजरअंदाज करके नागवार लगे आपको लगे कि नहीं हमको सलाह कोई देने लगा है, तो ये सलाह आप मत लीजिए ना, आप अपने कार्यकर्ताओं की सलाह मानिए, हमारा मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्या है, हम तो अपने सहयोग, हम तो आपका सहयोग करने वाले हैं। देखिए समाजवादी पार्टी में विधायक भी है, पूर्व मंत्री आदरणीय जी की बात की थी, हम सब लोगों ने मिलकर के कहा कि अब जल्दी हम सब लोग भी सड़क पर उतर करके आगे संघर्ष की वापस से संघर्ष की राह पकड़ेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी करप्ट पार्टी है और उसने विकास के नाम पे कैसे लोगों को ठगा है। क्योंकि जो हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलती है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी जीवित है। अपनी पार्टी में अपनी पार्टी के मसलों को सुलझा नहीं पा रहे, दूसरे पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है रुकिए एक बार, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमसे उससे क्या मतलब है? हम क्या कर रहे हैं मतलब तो इससे होना चाहिए, उससे उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें बीजेपी क्या कर रही है। हम दोनों को लोगों को मतलब होगा, क्योंकि वो सत्ता में, हम दोनों लोग विपक्ष में हैं। हमारे आपकी विपक्ष की तरह हमको काम करना पड़ेगा ना, हम तो धरातल पर काम करने में निकल गए हैं। हम 2022 चुनाव जीतने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे कि हम तो चुनाव हार गए, भाजपा, हम चाहते थे कि भाजपा हमको न सरकार बनने दे। क्या मजरा है ये? कौन सा अंदर खाने की चर्चाएं चल रही थी? भाजपा के दबाव में आपसे इसलिए सरकार नहीं बनने दे रही है। अरुण आपके इस बात का जवाब हम लेंगे अभिषेक के, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर काफी देर से एसएन सिंह जी वेट कर रहे हैं। एसएन जी, यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष में कहीं ना कहीं बिखराव है, गठबंधन में बिखराव है, तो कहीं ना कहीं अगर आगामी चुनावों के लिहाज से भी देखा जाए और अब जो राष्ट्रपति के चुनाव होने, तो एक तरीके से बीजेपी के लिए पॉजिटिव या प्लस पॉइंट कह सकते हैं। तो आपका अपने निश्चित तौर पे मुझे जोड़ा, मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छी बात की आपने याद किया। मैं तो यही कहूंगा कि एक कहावत है, खैर पान खासी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जानत सकल जहान। सभी लोगों को पता चल गया है कि समाजवादी पार्टी नाम की जो एक पार्टी थी कभी मुलायम सिंह के समय में, आज वो जो है पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी बन के प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो गई है और निजी इच्छा है, जब गाड़ी पे चाहे किसी को बैठाए, जब चाहे न बैठाए। गांव में एक कहावत होती थी, एक चाची होती है हर मोहल्ले में जो स्वतः सबके यहाँ जाती हैं
और 10 ही दिन में उनकी लड़ाई हो जाती है, वही हालात इनकी बनी हुई है। इनको ना अनुभव है न इच्छा शक्ति। हमारे बड़े भाई अभी कह रहे थे कि हम तो, हमारा देश है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, आपका तो शुरू से उद्देश्य रहा, जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाला, ना आप संगठन चलाने का अनुभव है, ना आप शिवपाल जी के साथ अपने उद्देश्य और निहित को पूरा कर पाए, ना आजम खान साहब के साथ पूरा कर पाए। और एक कहानी सदियों से चलती आ रही है समाजवादी पार्टी की, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी एक राजनीतिक पार्टी है, निश्चित तौर पे बोलने का अधिकार हमारा भी है, क्योंकि हम दोनों लोग जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर क्या दिखाना चाहते हैं? आज जनता को हिंदुत्व के नाम पे भ्रमित कर सकते हैं, आज जनता को सुरक्षा के मुद्दे पर भ्रमित कर सकते हैं। आज भी एक छोटी सी चल रहा है, आप उसको सुलझाइए, आप जनता से जुड़िए। कौन मना कर रहा है? और हम जो कार्य करते हैं आप उसकी चिंता मत करिए। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जनता की गाड़ी कमाई को ले जाकर सैफई में उड़ा दें, हमने ऐसा किया नहीं। हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि 20 करोड़ रुपया महंगाई भत्ता बांटने जाए 15 करोड़ बांटने में लगा दें। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य नहीं करेगी। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो जिसका पात्र ना हो। और लगभग 50,000 ऐसे लोगों को पेंशन दिया जाता था जो अपात्र थे। आज जनता की सरकार है, परिवार की सरकार नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है आप किससे संबंध बनाए किससे नहीं बनाए, लेकिन बिल्कुल, बीजेपी यहाँ पर अपने कामों के साथ, अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, हर चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए बीजेपी के हर कदम को। लेकिन अभिषेक जी, जिस तरीके से अरुण जी कह रहे हैं कि विपक्ष में आप हैं तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करने की जरूरत है, तभी तो टक्कर दे पाएंगे, और उसके लिए फिर जमीन पर आकर काम करना पड़ेगा। एसी में बैठकर तो रणनीति बनाने से काम नहीं चलेगा। और वो तो कह रहे हैं कि आप पहले अपनी असली जो पार्टी के अंदरूनी मुद्दे हैं, अंदरूनी जो कलह पार्टी में चल रही है सहयोगी दलों के साथ, पहले उसे तो सुलझाइए। देखिए, और जोड़ना चाहता हूँ, आप देखिए इनकी 2012 से 17 तक सरकार रही। एसएन जी रुकिए, अभिषेक जी को बोलने दीजिए, सवाल मेरा एसएन जी से है, आपके पास में लौट जी। छोटा सा एक चीज निवेदन है, ले लीजिए। बोलिए। प्रतिदिन बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि सुपर मुख्यमंत्री कौन है। अभी तो मैं आधा अधूरा मुख्यमंत्री हूँ, शिवपाल जी मेरी सुनते नहीं है, आजम खान साहब को मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, गायत्री प्रजापति जी मुलायम सिंह जी के आदमी है। अरे भाई, इससे जनता को क्या लेना है? एक सार्थक विपक्षी आप भूमिका निभाइए, और हम जो गलत कार्य कर रहे हैं निश्चित तौर पे आप आवाज उठाइए, लेकिन आप जनता को गुमराह करने का कार्य मत करिए। जो मुख्यमंत्री जी सदन में झूठ बोल देते हैं कि यूपीएसआई में कोई धांधली नहीं कोई हुई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, तो और मुख्यमंत्री जी से कैसे उम्मीद की जाए? तो इसके लिए तो आप झूठ बोल सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा। आप दिलाना चाहते हैं कि 95 एसडीएम, ठीक है, की आस में मेरी माँ, तरक्की की आस में मेरी माँ बैठी हुई है। ठीक है, रुकिए एक बार, रुकिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं सर, एक एक करके बोलिए, रुकिए। एसएन जी रुकिए, अभिषेक जी रुकिए, झूठ बोल सकते हैं तो आप कहीं पर झूठ बोल सकते हैं। अभिषेक जी रुकिए, दोनों रुकिए, नहीं तो मुझे ऑडियो म्यूट करवानी पड़ेगी सर आपकी। रुक जाइए। अरुण जी, जरा यहाँ पर मुझे बताएं कि अगर इसी तरीके से अखिलेश यादव का रवैया सुभाषपा के खिलाफ रहा, आपके खिलाफ रहा, तो क्या इस गठबंधन धर्म को आगे भी निभाते रहेंगे, या कोई ठोस कदम या कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर ओपी राजभर लेंगे? रुक जाइए, दोनों रुक जाइए एक बार। अखिलेश यादव जी नहीं जाएंगे, ठीक है, रुक जाइए। अरुण क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, रुकिए। घर में से निकाल के फेंक नहीं देंगे, तब तक हम उनके यहाँ रहेंगे। जब वो हमको एकदम अपने घर से बाहर निकाल देंगे कि अब हम आपको अपने घर में नहीं रखेंगे, तो फिर उसके बाद हम तय करेंगे कि अब हम कहाँ क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है। तो तब तक इस तरीके से इग्नोरेंस झेलते रहेंगे, अपमान का घूंट पीते रहेंगे अरुण जी? करेंगे 12 तारीख को तय करेंगे कि 12 तारीख तक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, कोई बात विचार नहीं करते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारी जरूरत नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी को हमारी जरूरत नहीं है। अब वो अकेले अपना रास्ता तय करना चाहते हैं, फिर हम अपना रास्ता, अपना संगठन चलाएंगे, अपने तरीके से काम करेंगे, जो हमको करना होगा वो हम तय कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है प्रयास है कि 2024 तक हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहें,
जैसा 2022 में चुनाव पूर्वांचल में रिजल्ट दिए हैं, 2024 में पूर्वांचल में बेहतर रिजल्ट दें, ताकि हम लोगों की सीटें ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में पहुंचे। ठीक है, लेकिन अरुण क्या लगता है क्योंकि अभी तक जिस तरीके का रवैया अखिलेश यादव कर रहा है आपके प्रति, क्या लगता है कि मनाने के मूड में अखिलेश यादव आप लोगों को है? अभी तक इस तरीके का संकेत आपको अभी तक मिला है जो आप उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ही दिनों में जो है तय कर दे कि वो गठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं? समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुखिया वही है, जितने सहयोगी दल हैं लेके चलने का काम उनका है। अगर वो हमको लेके नहीं चलना चाहेंगे तो हम जबरी नहीं ना लेके उनके साथ चलेंगे। उनको न तय करना है कि वो हमको लेके चलना चाहते हैं कि नहीं लेके चलना चाहते हैं। अब फैसला उनको करना है कि ऐसे तो वो 2024 तक तय नहीं करेंगे, तो आप तब तक क्या इसी तरीके से अपमान का घुट पीते रहेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी। राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। राजनीति में कोई दोस्त ना दुश्मन होता है। राजनीति में जो जिसके साथ रहता है ईमानदारी से उसके साथ काम करता है, जब उसके साथ नहीं रहता है तो उसके विपरीत काम करता है। तो हम तो क्या यहाँ पर आज हुई बैठक में, क्या ये माना जाए आज हुई बैठक में कुछ अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है राजभर की तरफ से? 12 तारीख को फैसला ले लिया जाएगा। 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि 12 तारीख को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्णय क्या है। 12 तारीख को 12 तारीख तक जितने वोट मांगने वाले प्रत्याशी आएंगे, हम जो पहले वोट मांगने आएगा जिसको बेहतर समझेंगे हम उसको वोट देंगे। ठीक है अभिषेक जी, 12 तारीख तक उन्होंने एक तारीख तय कर दी है कि तब तक अखिलेश यादव सोच ले क्या करना है, गठबंधन के साथ रहना है या नहीं रहना है। अगर तब तक कोई फैसला नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पर सुभाषपा कोई बड़ा फैसला लेगी। तो क्या 12 तारीख तक कोशिश की जाएगी, लग रहा है आपको मनाने की? देखिए प्रीति जी, आप 12 तारीख कहिए चाहे 24 तारीख कहिए चाहे कभी भी कहिए, सुभाषपा हमारे साथ है, अरुण जी हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी के रूप में हम बिल्कुल साथ चलेंगे, बहुत दूर तक चलेंगे। मैंने पहले भी कहा अपने वक्तव्य में, हम देखिए हमारे बीच में अगर कोई परेशानी तो हम बैठ करके सुलझा लेंगे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे दो चार बर्तन रहते हैं वहाँ पे खटपट जरूर होती है, लेकिन रहते सब साथ में ही हैं, तो हम सब लोग साथ में हम उनको आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन कब तक चीजें सेकने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं अभिषेक जी, कब तक चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी? कब तक समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल हम कहें कि होने वाला है, दिखने वाला है? देखिए चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ पे सब ऑल इज वेल ही है, लेकिन दूसरे जब उसमें इंटरफेयर करते हैं तो उसमें लगता है कि वो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर से ऐसे स्टंट खेलती रहती है। कौन सेक रहा है रोटियां? अभिषेक जी कौन सेक रहा है रोटियां? खुलकर बोलिए ना अभिषेक जी, कौन सेक रहा है रोटियां? बहुत बड़ा अहम योगदान समाप्त कर दिया। आज ना यम है और ना वाज उत्तर प्रदेश में तो विकास की बयान आ रही है, और जिसको अपनी आत्मा कहते थे एसएन जी जरा सुनिए, रुकिए सवाल लीजिए एसएन जी, रुकिए सवाल लीजिए। देखिए यहाँ पर सुभाषपा कह रही है कि 12 तारीख तक वो कोई यहाँ पर फैसला ले लेंगे। अगर एक विकल्प के तौर पर देखा, एसएन जी रुकिए, इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एसएन जी रुकिए, सवाल सुनिए। देखिए जिस तरीके से अरुण कह रहे हैं कि 12 तारीख तक वो एक कोई ठोस फैसला लेने वाले हैं, हो सकता है एक विकल्प के तौर पर बीजेपी में दोबारा वापसी का उनका मन हो, तो क्या दोबारा से बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं? देखिए राजनीति तो संभावनाओं की खेल है, लेकिन हम तो विचारधारा की राजनीति करते हैं। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पहले दिन से बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की शुरुआत राष्ट्रवाद से हुई। हम राम जन्मभूमि की बात पहले दिन से कहते थे, और केंद्र में भी देखिए ढेर सारे सहयोगी 370 और राम जन्मभूमि पे उनके विचार हमसे साथ नहीं मिलते। क्या हमने विचार बदल दिया? भारतीय जनता पार्टी मूल्यों की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। अगर उस राजनीति के तहत कोई हमारे साथ आता है उसका स्वागत है। हम कभी प्रॉफिट बेस पर कार्य नहीं करते, हम कोई कंपनी नहीं क्योंकि है। पहले वो आपके साथ सहयोगी दल के तौर पर रहे हैं और फिर आपको छोड़कर गए हैं, तो क्या दोबारा से भरोसा कर पाएंगे? रुक जाइए अभिषेक जी, एसएन जी, क्योंकि अजीत सिंह को किनारे लगा दिए। एसएन जी रुकिए, देखिए एसएन जी समय की कमी है तो मैं चाहूंगी कि बिल्कुल कट टू कट आप मुझे जवाब दे दीजिए। एसएन जी रुकिए, एसएन जी, क्योंकि पहले आपके साथ सुभाषपा रह चुकी है, आपने पूरा मान सम्मान दिया, कैबिनेट में भी जगह दी, लेकिन उसके बावजूद वो चले गए, तो अब दोबारा से आएंगे तो क्या दोबारा से भरोसा कर पाएंगे? अखिलेश यादव जी को समझाइए, उनको बताइए कि परिवार की सरकारें अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है, जनता की
सरकार चलेगी भाई? सभी लोगों की ये सजेशन एक लेते हैं परिवार और के 38 लोग, उसमें 5 का भाग कर दीजिए। कई सौ रिश्तेदार, पूरे प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई इनके विकास के कार्यों में लगती थी। आज तो प्रदेश में ठीक है, योगी आदित्यनाथ देखिए ऐसे एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए। ऐसे जी एक सरकार है, प्रदेश की जनता की चिंता की जा रही है। नहीं, बाकायदा हम चिंता करेंगे, बाकायदा हम चिंता करेंगे, चिंता करते रहेंगे, सदन में बैठ करके झूठ नहीं बोलेंगे कि यूपी ठीक है। यहाँ पर दोनों ही दल के नेता जो है ना चुप हो रहे हैं, ना बात मानने को तैयार है, ना सवाल सुनने को तैयार है, अपनी अपनी बात पर अड़िग है। ठीक है, रोकना चाहूंगी, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी, समय की कमी है। ठीक है एसएन जी रुक जाइए, एसएन जी रुक जाइए। एक छोटा सा सवाल अरुण आपसे, एक छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगी कि जल्द से आप उसका आंसर दें। जिस तरीके से आप परिस्थिति अभी देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर 2024 के लिहाज से, क्या मजबूत टक्कर दे पाएगी बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को समाजवादी पार्टी, विपक्षी दल मिलके? देखिए, अभी अगर हम लोग मेहनत करना शुरू करेंगे तो हम बहुत बेहतर परिणाम दे पाएंगे, बहुत अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे, बशर्ते हमको एसी से निकल करके हमको इस तापमान ठीक है, लगातार यही सलाह है सुभाषपा की कि एसी से निकलकर रणनीति बनानी होगी, धरातल पर काम करना होगा, चाहे कोई भी हो, सबको मैदान में उतरना होगा। ठीक है अभिषेक जी, अब सुन लीजिए, ये अरुण जी कह रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल लगातार अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और सलाह भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से सहयोगी दल यानी कि सुभाषपा को मनाने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन सुभाषपा ने अपनी आगे की रणनीति जरूर यहां पर आज बैठक के जरिए तय कर ली है। अब 12 जुलाई को यहां पर सुभाषपा जो है कोई बड़ा फैसला लेगी, तो देखना होगा कि क्या सपा का सहयोगी दल या सपा का गठबंधन बरकरार रहेगा या ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो 2024 का चुनाव कितना मुश्किल भरा समाजवादी पार्टी के लिए होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।